हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर, और ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जानना चाहते हैं आखिर कनेक्शन कहाँ जा रहा है, डीएम की एनर्जी क्या है, डीएफ की एनर्जी क्या है। तो दोनों की एनर्जी हम चेक करेंगे। ये हमारे डीएम की एनर्जी है, ये डीएफ की एनर्जी है। तो पहले डीएम की एनर्जी से चेक करते हैं। तो ये हैं हमारे कार्ड्स। सबसे पहले है द हैंगमैन। देखिए, आपके जो डीएम जो हैं, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं मैंने डीएफ क्यों बोला। मैंने डीएफ शायद इसलिए बोला क्योंकि सीधी सी बात है, आप एक दूसरे को मिरर करते हो। तो हैंग्ड मैन का जब मैंने कार्ड देखा और मुझे ये लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं अटके हुए हैं और आप भी अटके हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये बोला। भाई मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो डीएम हैं उनका हाल ये हो रखा है कि वो इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी फैमिली की और भी कई सारी चीज़ें। एक तो आपके डीएम ऐसे हैं कि उनको भले उनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां ना हो, लेकिन उनको यही लगता है कि दुनिया भर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। और हालांकि ये गलत भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में वही लोग आते हैं, वही लोग होते हैं जिनको ईश्वर भेजता है लोगों को हील करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। तो ये एहसास है उनको कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है। वो उनको सबकी फिक्र है, दुनिया की फिक्र है, देश का भला करना है, सबका भला करना है। तो जब इस तरीके से आप सोचोगे तो सीधी सी बात है आपका दिमाग भी झल्ला जाएगा, आप भी झल्ला जाओगे यानी कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जिनको नहीं पता ये वाला वर्ड, ठीक है ना। तो ये हो रखा है उनके साथ। अब वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो लाइफ में करें तो करें क्या। अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका फाइनेंशियल जो स्टेट है वैसे भी उन्हें नीचे गिरता सा लग रहा है। उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या है, क्या होगा। और वो चीज़ें तो उनके दिमाग में चलती चली जा रही हैं कि आखिर फ्यूचर है क्या, लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या कैसे होगा। ये तो मैंने जो भी बनाया, जो भी खड़ा किया, वो तो एक तरीके से मुझे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ध्वस्त हो जाएगा। इस तरीके की सोच उनके दिमाग में आती रहती है, चलती रहती है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों से उबर नहीं पा रहे। साथ ही साथ देखिए पेंटिकल्स, ठीक है, और साथ में आ गया टॉवर। साथ ही साथ इनका एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होने लग गया है, इनको रियलाइज़ होने लग गया है इस पीरियड में कि इनका कौन अपना है, कौन पराया है। और इन्हें ये भी समझ आने लग गया है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई आपकी जो डीएफ है उनके साथ ही आप अपना पर्पस पूरा कर पाओगे। और वो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक इनकी सोच में क्या था कि मेरा पर्पस है, मुझे अपना पर्पस फॉलो करना है, मुझे देश का भला करना है, दुनिया का भला करना है, अपनी फैमिली को देखना है। तो इस तरीके की सोच इनके माइंड में चलती रहती थी और कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन से भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे जो लाइफ का पर्पस है वो तो इनकी डीएफ के मिलने के बाद ही पूरा होगा। लेकिन अभी इस दौरान जबकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है, इनको रियलाइज होने लग गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि भाई जैसे आप बीमार हो जाते हो और आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते। दवाइयाँ तो वो अच्छे के लिए होती हैं, है ना, लेकिन फिर उनके साइड इफेक्ट्स तो आपको झेलने पड़ते हैं ना। तो ये भी इनके अच्छे के लिए हो रहा है, इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनके लिए क्या हो, यूनिवर्स बता रही है। लेकिन उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स ही हैं जिसकी वजह से कभी आपको ब्लॉक करते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं, कभी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, और कभी बात करने लग जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी फिर चले जाते हैं। तो ये सब कुछ इस वजह से ही है। ये सब कुछ हो रहा होगा आपकी लाइफ में, मुझे पता है, ठीक है ना। अभी इनका क्या है, अब ये धीरे धीरे करके, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बर्डन सा महसूस हो रहा है, जो चीज़ें ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं ना, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। जो चीज़ें ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे, अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको बार बार ऐसे साइंस दे रही है कि भाई आपको ये एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये आपके लिए ही है। और ये जानते हैं कि आपके साथ अगर ये आते हैं कमिटमेंट में तो ही इनकी खुशी है, सच्ची खुशी है। लेकिन वही बात कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक कहीं ना कहीं मन का एक कोना जो है वो अभी भी इनसिक्योर है, थोड़े से इंटीमेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं। मतलब इनकी कंडीशन ये है कि 24 घंटे ही आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं,
सब कुछ है, लेकिन खुलकर आपसे कहेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर है। एक डर तो इनको ये है कि जो मैंने पहले किया, क्योंकि मैंने वही कहा ना विद द टॉवर, कि इनको रियलाइज़ हो रही हैं सारी चीज़ें, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अभी तक क्या किया आपके साथ। तो वो भी एक डर इनके अंदर बैठा हुआ है कि अगर ये वापस आते हैं तो पता नहीं इस बार आप रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि पता नहीं, मैंने अभी डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स तो नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप इस एनर्जी में हो कि अगर इस बार ये आते हैं तो या तो आप इनसे इनकी डांट लगा दोगे, या फिर हो सकता है आप मूव ऑन हो जाओ, ऐसा आप सोच रहे हो। जो मेरी इंट्यूशन कह रही है। मैं कार्ड्स फिर देखूंगी बाद में, क्योंकि आपको पता है मैं शफल करती हूँ, पहले नहीं देखती। तो ये चीज़ है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों का जो कनेक्शन है, आप लोग भी जानते हो डिवाइन कनेक्शन है, तो आप लोगों को एक दूसरे की एनर्जी फील हो जाती है। इनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि भाई ऐसा आप सोच रहे हो, और वो चीज़ भी इनको परेशान कर रही है। अब इनके साथ क्या है, इनको थोड़ा टाइम चाहिए, एक्चुअली इनको थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें इनको अभी महसूस हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं भाई, मैं क्या कहूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे, मुझे तो लॉकडाउन ही ईश्वर की एक चाल है लगती है क्योंकि इस लॉकडाउन में ही काफ़ी सारे लोगों को ये पता चला है कि कौन उनका अपना है, कौन पराया है। वो जो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बीच में थी ना, इस लॉकडाउन के दौरान ही उड़न छू, तो ये हुआ है। तो मैं क्या कहूँ कि लॉकडाउन बुरा है कि अच्छा है ना। जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसको कम करने के तरीके कुछ ऐसे ही भगवान निकालते हैं तो काफ़ी ऐसे लोग थे जो थर्ड पार्टी थी, वो इतनी ज़्यादा, मतलब उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने पूरी तरीके से घेर कर रखा था लोगों को। उनको सामने से दिखाई ही नहीं दे रहा था कि सच क्या है, झूठ क्या है। और इस लॉकडाउन के दौरान चीज़ें खुद ब खुद साफ होती चली जा रही हैं, है ना। प्रकृति अपना काम कर रही है। जो आपके लिए अच्छा नहीं था वो धीरे धीरे खुद ही साफ होते चले जा रहा है। तो मैं वही कहूँगी कि कई सारे ऐसे हमारे डीएम हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, और इस थर्ड पार्टी का जो अंत है ना, इस लॉकडाउन के दौरान हो गया है, जबकि उन्हें पता चल गया कि भाई साथ छोड़ कर भाग गए, ठीक है ना। समझ आ गया उनको, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और इनको रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ इस तरीके से करके कि हाँ, इनको एक्चुअली चाहिए क्या, इन्होंने खो क्या दिया। बहुत से डीएम ऐसे हैं जिनको बड़ा पछतावा हो रहा है, शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आपके जो डीएम है आपके पास आने ही आने हैं। वो तो है ही ना, ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो तो यूनियन तो होगा ही, और ये रियलाइज़ होना ही ज़रूरी था। तो रियलाइजेशन तो चल रहा है इनका, इनको धीरे धीरे से सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन ये अब क्या कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से मुझे जाना है, क्योंकि अब जब ये वापस आएंगे तो इन्हें कुछ तो आपको बताना है ना कि भाई मैं गया तो क्यों गया था। एकदम से गए थे ना, ये आपकी लाइफ से आए और फिर एकदम से चले गए। इस चीज़ से बड़ा पेन हुआ आपको, है ना। ये टॉवर का कार्ड, एक अचानक से एक बदलाव आया, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, और एकदम से ये चले गए। तो अब उन्हें भी तो कुछ कहना है ना वापस आकर, तो वो उसकी भी तो ना भाई कि भाई ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में था, इसलिए मैं चला गया, है ना। लेकिन हाँ, अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके जो डीएम हैं पूरी तरीके से फंसे हुए हैं अपने फाइनेंसेस के बीच में, आपके बीच में, अपनी फैमिली के बीच में। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत परेशान है, सो नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा टाइम दीजिए। और वैसे तो मैं आपकी एनर्जी अभी चेक करूँगी कि क्या है, ठीक है। इनको विक्ट्री चाहिए, इनको विक्ट्री चाहिए। अब ये चाहते हैं कि मुझे विक्ट्री मिले, ठीक है। और इसीलिए स्टार का कार्ड आया है, क्योंकि आपके और इनके कनेक्शन को अब वो चाहते हैं कि उनको ये समझ आ गया कि भाई ये भाग्य में है और मुझे एक्सेप्ट करना है। मैं कब तक भागूं, मैं नहीं भाग सकता। और अब मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अभी ऐसे लगा कि अब वो वाला फेज शुरू होने वाला है, जबकि ये आपके पीछे आएंगे और आप मूव ऑन करने का सोच रहे थे, ठीक है। डेथ का कार्ड आया, देखिए नई शुरुआत चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को ये पीछे छोड़कर आपके पास आएंगे जिनकी वजह से अभी तक, ये देखिए विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। ये दोनों ही कार्ड विक्ट्री के हैं, और ये पॉसिबिलिटीज ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस कनेक्शन को वापस से शुरू किया जाए। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उन सारे लोगों को ये पीछे छोड़कर आएंगे जिनकी वजह से आपके कनेक्शन में ये दूरियां आई थी, तकलीफें आई थी, परेशानियां आई थी। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो, कुछ लोगों के लिए पैसा है, कुछ लोगों के लिए पैशन है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है,
दूसरे लोग हैं, कुछ लोग जो इन्वॉल्व हो गए थे, किसी की फैमिली है, किसी का कुछ है, जो भी है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। तो अभी उसको एंड करेंगे ये, लेकिन इनको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है ना, इनको थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने पॉडकास्ट पर भी डाला है, मैं डालती रहती हूँ, वहाँ पर आप मुझे पॉडकास्ट पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं एंजल नंबर्स और इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी मुझे मेडिटेशन के वक्त फील होता है, जो भी ईश्वर मुझे बताना चाहता है, यूनिवर्स मुझे बताना चाहती है, मैं वो मैसेज देती हूँ वहाँ पर। और यहाँ पर तो वीडियोस में बनाती हूँ। तो अब देख लेते हैं हमारी जो DF है, डिवाइन फेमिनाइन, उनकी एनर्जी क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ही मैंने कहा ही था, मुझे लग ही रहा था। डेथ, आपका भी डेथ का कार्ड आया है और इनका भी डेथ का कार्ड आया है। भाई दोनों ही नई शुरुआत करना। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि आप लोगों का एनर्जी कुछ ऐसा है कि अभी आपको चेज करने वाले हैं और आप भागने वाले हो। आप डेथ का कार्ड आप जो शुरू करने वाले हैं, मैं बताती हूँ सारे ही कार्ड निकाल के, मैं आपके सामने निकाल देती हूँ, उसके बाद ही कुछ कहूँगी। मैं इनको साइड में रख देती हूँ, फिर निकालती हूँ आपके कार्ड, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो जाएं। आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और इनको चलिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। देखिए मैंने कहा ना आप लोग मिरर करते हो एक दूसरे को। 9 ऑफ सॉर्ड्स, सी मुझे पता था। 3 ऑफ कप्स, अच्छा द मैजिशियन, अच्छा ये सब चल रहा है दिमाग में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी, द लवर्स, द फूल, टेम्पल पैथ एंड केयरिंग कनेक्शन। ओके, तो भाई दिमाग में क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनाइन के, मैं बता दूं। भाई डिवाइन फेमिनाइन के दिमाग में ये चल रहा है कि वो तो हो गई हैं परेशान, वेट कर करके और इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और अब उन्होंने एक तरीके से ये सोच लिया है कि अपनी रियलिटी हमें खुद बनानी है। और जो कनेक्शन हमें केयरिंग लगेगा, जो लोग हमें ये लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आपके जो DM हैं, उनको छोड़कर भी कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं आपके, जो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जो है इस कनेक्शन से इतने परेशान हो गए हो कि आप अब ये सोच रहे हो कि हमें उस कनेक्शन को वैल्यू देनी चाहिए, जो लोग हमें केयर करते हैं, जो लोग हमें प्यार दे रहे हैं। इस कनेक्शन में हमें कुछ नहीं मिल रहा, ना हमें अटेंशन मिल रही है, ना हमें केयर मिल रही है, तो फिर आखिर हम इसके पीछे क्यों भागें। इस तरीके की सोच चल रही होगी, है ना। आप लोग मुझे बताइए, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यहाँ कार्ड्स तो बिल्कुल मुझे वही मैसेज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप एक तरीके से अपना जो आपका स्पिरिचुअल पर्पस है उसकी तरफ बढ़ने का आपने डिसाइड कर लिया। डेथ का कार्ड इसीलिए यहाँ पर था। मैं जब डेथ का निकाला कार्ड तभी मुझे लगा, और देखिए वही सारे कार्ड्स आए हैं, कि आप अब ये सोच रहे हो कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है और मुझे अपने लिए जीना है। पहले मुझे अपना सेल्फ लव, उसके बारे में सोचना है, अपने पर्पस के बारे में सोचना है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो और चाहे आपकी लाइफ का कोई भी पर्पस हो। यानी कि आपने खुद पर फोकस करना है, अपने रुपए पैसे पर, अपने कैरियर पर, और ऐसे लोगों से कनेक्शन रखना है जो आपकी केयर करते हैं। भले उनसे प्यार ना हो, लेकिन क्योंकि वो केयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि उनको भी एक चांस दिया जाए, एक नई शुरुआत की जाए। और ईश्वर पर भरोसा करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि हाँ ईश्वर जो कर रही है वो सही कर रही है हमारे लिए, और ये सोचते हुए मन तो नहीं चाह रहा लेकिन मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को ये लग रहा है, डिवाइन फेमिनाइंस को, कि प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है, जैसे कृष्ण और राधा का होता है। यानी कि प्रेम हम करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि यूनियन हो, है ना, ज़रूरी तो नहीं हमारी शादी हो, ज़रूरी तो नहीं हम मिलें। प्रेम करते हैं तो प्रेम करते रहेंगे, लेकिन अब हम कुछ नहीं कहेंगे, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, अब कुछ कहेंगे नहीं, शांत रहेंगे। इस तरीके से छोड़ दिया कि जाते हो तो जाओ, है ना। और आपका रास्ता कोई और है, हमारा कोई और है। इससे बेटर हम ये करते हैं, जो आपकी लाइफ में अब कोई थर्ड पार्टी है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या जो भी हो सकते हैं, आप उनकी तरफ फोकस करना चाहते हो, आप उन पर ध्यान देना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप जस्टिस नहीं कर रहे उन लोगों के साथ जो आपकी केयर करते हैं। आपको यहाँ से केयर नहीं मिल रही, आपको कहीं और से केयर मिल रही है, तो क्यों ना हम भी उनको केयर करें, क्यों ना हम उनको एक चांस दें, हम क्यों नहीं देते चांस। तो इस तरीके की एनर्जी मैंने मैं जब वो कार्ड्स पढ़ रही थी तभी मुझे लगा था कि ये वही वाला फेस स्टार होने वाला है, जबकि ये आपको चेस करेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और कहीं ना कहीं
दिल अभी तक आपका नहीं मान रहा है, लेकिन आप खुद एक तरीके से कुछ का तो मुझे ये लग रहा है कि ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम मूव ऑन कर रहे हैं और कुछ अभी खुद को तैयार कर रही हैं। तो इस एनर्जी में हैं आप लोग। अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। अभी तक आप रिस्क नहीं ले रहे थे, आपको ये लग रहा था कि चलो कुछ दिन और, कुछ दिन और, कुछ दिन और, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब रिस्क लेना ज़रूरी है। अब हमें किसी और के साथ अगर हम जाते हैं तो बेहतर है। कुछ लोग तो मुझे, कुछ डिवाइन फेमिनाइन तो मुझे ऐसी लग रही हैं कि ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुकी हैं, और कुछ का मुझे ये लग रहा है कि उनके दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं, हालांकि अभी स्टेप्स नहीं लिए हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं कि आखिर क्यों, किस लिए, क्यों ना हम उन लोगों का साथ दें, क्यों ना हम उन लोगों के साथ रहें जिन्होंने हमारा साथ दिया इस दौरान। तो इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की हमें मुझे बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं वही बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने अदर हाफ, ठीक है, अपने आधे हिस्से से कैसे अलग हो सकते हो। तो अगर मैं कहूँ डिवाइन फेमिनिन से, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप 2 to 3 मंथ्स वेट और कर लीजिए, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि 2 to 3 मंथ्स में ही एक बड़ा चमत्कार होगा, ठीक है। मैं भाई आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकती, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती, या आपके अपने लाइफ के डिसीजंस हैं। मैं कैसे कह दूं कि नहीं आप नहीं जाओ, यही इन्हीं के साथ रहो, इन्हीं का वेट करो। मैं बस यही कहूँगी कि ये कनेक्शन आपके लिए है, ये पर्सन आपका है, देर या सवेर आएगा आपके ही पास। अब डिपेंड करता है कि आप इनका वेट करें या मूव ऑन हो जाएं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आप दोनों की एनर्जी आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो डिसाइड तो आपने ही करना है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि लव तो अनकंडीशनल अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, वो तो करना ही, वही तो सिखाता ही है ये कनेक्शन कि किस तरीके से आपको अनकंडीशनल लव करना है अपने पार्टनर को। और रही मूव ऑन करने की बात, तो मूव ऑन के लिए भी मैं ये कहूँगी कि बेशक मूव ऑन करिए, लेकिन किसी और को अपने लाइफ में लाने से बेटर है आप खुद पर फोकस करें, अपना जो पर्पस है उस पर ध्यान दें, अध्ययन करें, ठीक है, समझें स्पिरिचुअलिटी क्या है, और ज़्यादा अपनी ग्रोथ करते जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ओवरऑल मैं कहूँगी कि अपने पर काम करो, किसी को लाइफ में लाना, किसी को लाइफ से निकालना, इन सारी चीज़ों को साइड में रख के थोड़ा अपने बारे में सोच लो, अपनी ग्रोथ कर लो, ठीक है, अपना कैरियर बना लो, और इस बारे में ज़्यादा सोचो। कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए ये जो आपका रिलेशनशिप है, आपका लव है, ये सब है, इसको थोड़ा पॉज करके रख दो। हाँ, क्या वही है क्या आपकी लाइफ में, बताइए मुझे। वही तो नहीं है ना, और भी बहुत कुछ है करने को। आप उसको अपने दिमाग पर इतना लेकर बैठते हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है डिसबैलेंस हो जाती है, और वो मुझे लगी रही है कि डिसबैलेंस है। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आप रहेंगे तो क्या होगा, जबकि आपको पॉजिटिव रहना है, जबकि आपकी एनर्जी को आपको बैलेंस में रखना है, उस वक्त उसी दौरान आप ये काम कर रहे हो कि बनते बनते काम बिगड़ जाए, है ना। ये वक्त ऐसा है जबकि आपको हिम्मत बना के रखनी है, और वहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग तो बिल्कुल हिम्मत तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। और कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो ऐसी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो ये सोच रही हैं कि ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं करना, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने कैरियर पर ध्यान देना है। उनका तो मैं कहूँगी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन कुछ मुझे ऐसी लग रही हैं कि जो दुखी हैं, परेशान हैं, कह रही हैं कि मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल राजी नहीं हो रहा, और उस वजह से ना आप खुद पर फोकस कर रहे हो ना किसी और चीज़ पर। आप बस दिन रात रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तकलीफ में हो, सो नहीं पा रहे, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो उनके लिए मैं कहूँगी बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। आपको एक ऐसी जर्नी दी गई है जो यूनिक है, आप यूनिक हो, और आप उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो। आपको रिस्पेक्ट करना नहीं आता है ना अपनी जर्नी का। आपको तो इस जर्नी में डाला इसलिए गया है क्योंकि आपको हिम्मत आए, आप मजबूती से खड़े रहो, चाहे कितनी भी तकलीफें हों सामने, आपको खड़े रहना है, आपको फाइट करना है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि नहीं बस हो गया, हम फाइट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा काम था आपको बताना, सो मैंने आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। आपके डीएम की भी एनर्जी मैंने चेक कर ली, आपकी भी एनर्जी मैंने चेक कर ली। अगर आप लोगों से ये रेजोनेट हो रही है तो सीधी सी बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, है ना।
कुछ लोग कहते हैं ना मुझे पता नहीं है हम इस जर्नी में हैं या नहीं है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो अब डिसीज़न आप पर है। ओके, सो आप देख लीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगा हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बताइएगा मुझे रेजोनेट करा है तो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।